बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अरे ओ हमना, वो मेरी काली सैंडल तो निकाल देती जो मैंने आज पहन के जानी थी बारात में। मैं चुपचाप सोफे पर दुबकी बैठी थी जब चची जान ने अपनी बेटी हमना को आवाज़ देकर बोला। मेरी समातें ये सुन रही थीं कि घर में सबको ही शादी में जाने की जल्दी हो रही थी और सब अपनी तैयारियों में इतनी बुरी तरह मगन थे कि उनके जहनों में मेरा ख्याल आना तो दूर की बात है। कोई मेरी तरफ देख तक नहीं रहा था। वैसे भी मुझ जैसी बेचारी अंधी लड़की से किसको इतनी हमदर्दी हो सकती थी। वहाँ बैठे बैठे मैं महसूस कर सकती थी कि मेरे दाएं बाएं आगे पीछे लोग गुजर गुजर कर जा रहे थे और जल्दी जल्दी शादी में जाने की तैयारियां करने में मसरूफ़ थे। मैं उस सोफे पर किसी पिंजरे में कैद परिंदे की मानंद दुबकी बैठी थी। चंद घंटे पहले मेरी समातों ने यह ज़रूर सुना था जब चचा जान चची को कह रहे थे, क्या ख्याल है नूरजहां, उजाला को भी हम अपने साथ शादी में लेकर चलते हैं। मेरे चचा का ये कहना था कि चची जान तो ऐसे भड़क उठी जैसे उन्हें किसी ने जलते तवे पर बिठा दिया हो। गुस्से से चचा जान को कहने लगी कि उजाला को मैंने तुम्हारी वजह से इस घर में रखा हुआ है ना, उसके लिए यही काफ़ी है। अब उस अंधी को मैं शादी में कहाँ घसीटती फिरूंगी। तुम्हारा तो बस नहीं चलता कि तुम उसकी उंगली पकड़ पकड़ कर उसको पूरी दुनिया के चक्कर लगवाओ। पहले ही बता देते अगर हमारी शादी यूं खराब करवानी थी तो। इतनी बातें सुनने के बाद चचा जान की दोबारा हिम्मत ना थी कि वो मेरे बारे में किसी से कोई बात करते। अब वो चारों के चारों शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शादी चची जान के भाई के बेटे की थी जिसमें वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रहे थे। भला मेरे जैसे फालतू वजूद से किसको गर्ज हो सकती थी। वैसे भी मैं एक अंधी लड़की थी। अंधे लोगों का तो बस यही काम होता है कि जहाँ पर किसी ने बिठा दिया तो वहाँ पर बैठ गए और जहाँ पर से किसी ने उठा दिया तो चुपचाप वहाँ से उठ गए। एक बुरे हादसे में मेरी दोनों आँखों के चिराग को गुल कर दिया था। पहले मुझ पर कौन सा जिंदगी इतनी आसान थी जो इस नागहानी आफत ने मुझ पर हमला आवर होकर हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। मैं छोटी सी ही थी जब अचानक एक्सीडेंट में मेरे वालिद वफात पा गए। मैं उस वक्त सिर्फ 1 साल की थी। मुझे तो उनकी शक्ल भी सही से याद ना थी और होती भी कैसे। अभी तो जी भरकर उन्होंने मेरे साथ वक्त भी ना गुजारा था। माँ भी मेरी नौजवान थी, खूबसूरत थी। उनके मैके वालों ने उन पर दबाव डाला कि तुम इस बच्ची को अपने साथ ले आई तो तुम्हारे लिए दूसरी शादी करना मुश्किल हो जाएगा और दुनिया में इतना कोई नेक इंसान नहीं कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बच्ची को भी कबूल कर ले। इसीलिए इसको वहीं इसके ख़ानदान के पास फेंक कर आना। मेरी माँ के आगे मजबूरियाँ मुंह खोल कर खड़ी थी। वो इतनी जवान थी कि ससुराल में शौहर के मरने के बाद नहीं रह सकती थी। इसीलिए उन्होंने पता नहीं कैसे दिल पर पत्थर रख कर या अपनी खुशी से हमेशा हमेशा के लिए मुझे मेरी दादी के हवाले किया और ख़ुद अपने मैके चली गई। फिर मैं जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने सुना था कि उन्होंने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी और शादी के बाद वो मुल्क से बाहर चली गई थी। अब जब तक मेरी दादी जिंदा रही उन्होंने मेरा भरपूर ख्याल रखा। मुझे ये एहसास होने तक ना दिया कि मेरे सर पर माँ या बाप का साया नहीं है। वो मेरे खाने पीने उठने बैठने का बहुत ख्याल रखती। फिर उन्होंने मेरे छोटे चचा की शादी कर दी क्योंकि मेरी दादी के सिर्फ 2 ही बेटे थे, एक मेरे वालिद और दूसरे मेरे चचा। लेकिन बुरा हो मेरी किस्मत का, चचा की जो दुल्हन आई थी वो इंतहाई मक्कार, चालाक और तेज़ तर्रार लड़की थी। जब उसने ये देखा कि सारे घर वाले मेरे चाओ नाज नखरे उठाते हैं तो वो मुझसे बेतहाशा हसद करने लगी और फिर जैसे उसने मुझसे बैर बांध लिया। 1-2 बार जब उसने मुझसे तेज़ लहजे में बात करने की कोशिश की तो मेरी दादी ने उसे देख लिया और फिर मेरी चची नूरजहां की इतनी बेइज्जती की कि दोबारा कभी उसकी हिम्मत ना हुई कि वो मुझे कुछ कह सकती। चचा जान ने भी उसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि ये मेरे मरहूम भाई की निशानी है, इसीलिए मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम्हारी वजह से इस नन्ही सी बच्ची को कोई तकलीफ़ पहुँचे। वो उन दोनों के सामने तो नहीं लेकिन पीठ पीछे मुझे काफ़ी कुछ कह देती थी। मैं छोटी सी तो थी, भला उनकी तेज़ कड़वी बातें मुझे कहाँ समझ आनी थी। इसीलिए मैं तो 24 घंटे अपनी दादी की उंगली पकड़े पूरे गाँव में घूमा करती। फिर दादी थोड़ी थोड़ी बीमार रहने लगी और कमज़ोर भी हो गई थी। अब वो पहले की तरह मेरा ख्याल नहीं रख सकती थी। मैं अब 10 साल की हो चुकी थी। चचा जान के यहाँ भी उनकी एक नन्ही सी गुड़िया आ चुकी थी। नन्ही सी हमना में तो मेरी जान बसती थी। मैं उसे बड़े प्यार से खिलाने की कोशिश करती
लेकिन मेरी चची जान को ये बात बहुत नागवार गुजरती और वो मेरे चचा जान और दादी की नज़रों से बचाकर मुझे झिड़कें लगाकर वहाँ से भगा देती। दादी मुझे अपने पास बिठाकर समझाती कि उजाला, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। देखो, मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आज नहीं तो कल मेरी आंखें बंद हो जाएं। इसीलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करना कि ज़िंदगी में कभी किसी का सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। उनकी मुश्किल बातें मुझे कहाँ समझ में आती थी। मैं बड़े लाड से उनके गले में बाहें डाल देती और कहती, दादी अगर आप मुझे छोड़कर गई ना तो मैं भी आपके साथ ही चली जाऊंगी। वो मेरी बात सुनकर दुख से मुस्कुरा देती। वो मुझे कहती कि बेटा, तू तो मेरी जान का टुकड़ा है, मेरे अनवर की निशानी है। अगर मैं कब्र में भी चली गई ना तो वहाँ भी तेरी याद मुझे सुकून नहीं लेने देगी। वो मुझसे बड़ा प्यार करती थी। मुझे अपने माँ बाप का तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने शुरू से ही सिर्फ अपनी दादी का प्यार देखा था। लेकिन फिर अक्सर उनके बीमार रहने के बाद पता चला कि उन्हें जिगर का कैंसर हो गया था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। और एक दिन वो भी अपने उस जवान जहान बेटे के पास चली गई, जो ज़िंदगी जीने से पहले ही इस दुनिया से चला गया था। मैं पागलों की तरह पूरे घर में उन्हें ढूंढती फिर रही थी। एक 10 साल की बच्ची के लिए माँ बाप के बाद सिर्फ दादी ही तो कुल कायनात थी। अब वो भी उससे बिछड़ चुकी थी। अब मैं अपने चचा जान के पास रहने लगी। मेरी दादी बहुत सी जायदाद छोड़कर मरी थी। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि उमर की सारी जायदाद उजाला के नाम पर है। अब मेरी चची जान को ये लालच था कि अगर उजाला को किसी और ने रख लिया तो उसकी जायदाद से भी हाथ धोने पड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने सबके सामने ऐलान किया कि मेरी सास चली गई तो क्या हुआ, अब आगे उजाला को मैं माँ बनकर पालूंगी। सारे खानदान वाले उनकी वाह वाह करने लगे, उनकी दरिया दिली की तारीफ भी करने लगे। मैं फकत 10 साल की तो थी जब एक दिन चचा जान के पास मेरी इकलौती फुफ्फू आई। फिर उन्होंने चचा जान को कहा कि उजाला का हाथ मैं अपने बेटे हमदान के लिए मांगती हूँ। हमदान अभी 16 साल का था। चचा जान ने भी हाँ कर दी। यूँ मैं 10 साल की उम्र में हमदान की मंगेतर बन गई। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मुझे मालूम हो गया था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी शादी हमदान से हो जाएगी। यूँ मेरे दिल में मोहब्बत की शमा जलने लगी। वो भी मुझे बड़ी मोहब्बत से देखता था। मेरी फुफ्फू उसी गांव में रहती थी। उनकी शादी भी एक अच्छे ख़ानदान में हुई थी। हमदान बहाने बहाने से हमारे घर आता तो चची जान को वो जहर लगता। वो बातों ही बातों में चचा जान को कहती कि तुम्हारी बहन ने सिर्फ जायदाद के लालच में तुम्हारी भतीजी का रिश्ता अपने बेटे से किया है। उसकी नीयत का मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चचा जान ये सुनकर उनके सामने हाथ जोड़ देते और कहते कि खुदा के लिए नूरजहां, तुम ज्यादा अपना दिमाग ना चलाया करो। हर किसी की नीयत पर तुम्हें शक होता है सिवाय अपनी नीयत के। फिर उनके मैके वालों ने भड़काया कि तुम किसी भी तरह करके शहर में शिफ्ट हो जाओ। शहर में ज़िंदगी बहुत आसान और खुशहाल होती है गांव की निस्बत। अब चचा जान के 2 बच्चे हो चुके थे, बड़ी बेटी हमना और छोटा बेटा अजान। वो दोनों ही मुझे अपनी जान से प्यारे थे। चचा जान ने चची जान पर इतना जोर डाला कि बिलाखिर उन्हें अपना सब कुछ बेच बाच कर शहर में शिफ्ट होना पड़ा। शहर की ज़िंदगी में कशिश थी। यहाँ पर शोर गहमा गहमी थी, ज़िंदगी की रौनक थी। लेकिन मैं अपनी चची जान के ख़तरनाक इरादों से बेखबर थी। उनका मकसद था कि मेरी शादी हमदान से ना हो, क्योंकि इस सूरत में उन्हें मेरे सारे हिस्से से हाथ धोना पड़ता। चचा जान ने मेरे हिस्से की जायदाद अभी तक बेची नहीं थी। शहर कराची आकर तो चची जान को जैसे खुली छुट्टी मिल गई। चचा जान अपने कारोबार पर चले जाते तो वो मुझसे कहती कि तुम इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, लेकिन अभी तक तुम्हें घर का काम काज ना करना आया। लगता है तुम्हारी दादी ने तुम्हें बहुत पर निकाल दिए हैं। लेकिन मुझे इन परों को काटना आता है। मेरी बेटी हमना अभी छोटी है, इसीलिए तुम घर का सारा काम संभालोगी। मैं उनकी कड़वी बातें सुनती और उनके आगे कुछ भी ना बोल पाती। फिर शदीद गर्मी में भी किचन का सारा काम मैं अकेली करती। कभी कभी हमना मेरी हमदर्दी में चची जान को कहती कि अम्मी, आप उजाला आपी से इतना काम क्यों करवाती हैं? वो भी तो इंसान है, आप भी तो उनके साथ काम किया करें ना। चची जान उसको आंखें दिखाती और कहती कि तुम ज़्यादा उजाला की सगी ना बना करो। अब हमदान मुझसे मिलने भी आता तो चची जान मुझे इतना मौका भी ना देती कि मैं 2 घड़ी बैठकर हमदान से कोई बात कर लूँ। वो बहाने से मुझे उठा देती और घर के कामों में मसरूफ़ कर देती
اور میری اتنی مجال نہ ہوتی کہ میں ان کے کسی کام سے انکار کر سکوں۔ چچا جان کو بھی کوئی شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ ڈر لگتا کہ اگر چچی جان کو اس بارے میں معلوم ہو گیا تو شاید وہ میرا اور زیادہ جینا حرام کر دیں۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے میں اب روشناس ہو رہی تھی۔ میں نے بمشکل ہی میٹرک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد چچی جان نے زور زبردستی کر کے مجھے گھر پر ہی بٹھا لیا۔ ان کے دونوں بچے شہر کے مہنگے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں بس یہی سوچ کر خوش ہوتی تھی کہ 1-2 سال بعد میری شادی ہمدان سے ہو جائے گی اور میں خوشی خوشی پھپھو کے گھر رخصت ہو کر چلی جاؤں گی۔ میری یہ تلخ زندگی تو صرف 1-2 سال کی ہی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی میں ابھی اور قیامت آنی باقی ہے۔ ایک دن جب سارے گھر والوں نے مل کر پلان بنایا کہ آج کہیں گھومنے چلتے ہیں، چچی جان تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن چچا جان میرے بغیر کہیں جاتے بھی نہیں تھے۔ میں خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی۔ پھر ہم سب مل کر ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر پورا دن گھومنے پھرنے کے بعد اب ہم واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ چچی جان اور چچا جان اور ہمنا نے روڈ کراس کر لی تھی۔ میں اور اذان روڈ کے دوسری سائڈ پر کھڑے تھے جب اچانک اذان نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کہیں اس کو کوئی گاڑی نہ لگ جائے یہی سوچ کر میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن برا ہو میری قسمت کا۔ جب سامنے سے آتی ہوئی کار نے مجھے اتنی تیز ٹکر ماری کہ میرا سر سیدھا سڑک سے جا ٹکرایا۔ خون تو بہت نکلا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو بالکل ہی اندھیرا چھا گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو چکی ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں تو کھل چکی ہیں، لیکن پھر بھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا ہوا ہے۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں کو چیک کرنے لگی۔ میری آنکھیں واقعی کھلی تھیں، لیکن کالا اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا تھا۔ اب تو جیسے میرا سانس آنا بند ہو گیا۔ پھر میں چیخیں مار مار کر چچا جان کو آوازیں دینے لگی۔ پھر جب باہر بیٹھے چچا جان بھاگ کر اندر آئے، میں انہیں رو رو کر تڑپ کر بتانے لگی کہ چچا جان مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں کہاں پہ ہوں، آخر مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا، چچا جان میری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں۔ تب چچا جان نے میری باتوں کے جواب میں کوئی بھی جواب نہ دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ رو رہے تھے۔ مجھے بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے کالے اندھیرے کے سوا کچھ نہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں، لیکن میں سب کچھ محسوس کر سکتی تھی۔ تب چچا جان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، اجالا صبر کرو میری بچی، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس حادثے میں تمہارے سر پر لگنے والی چوٹ اتنی گہری تھی کہ تمہاری بینائی کی حصوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، ڈاکٹروں نے یہ امید دلائی ہے کہ یہ زندگی میں کسی بھی لمحے تمہاری بینائی کبھی بھی واپس آ سکتی ہے۔ چچا جان مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی یہ بات میں کسی طرح بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ معمولی سا حادثہ میرے لیے اتنا خطرناک ثابت ہوگا کہ عمر بھر کی خوشیاں مجھ سے چھین لے گا۔ تب چچا جان نے میرے ہاتھ میں ایک اسٹک تھمائی تھی۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گر رہے تھے، لیکن میں ان آنسوؤں کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ اسٹک تھام لی۔ چچا جان اور ہمنا نے مجھے سہارا دیا۔ میں بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میری زندگی میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اب میں گھر پر آ چکی تھی، لیکن چچی جان کی سرد مہری نظریں میرے تعاقب میں تھیں، جنہیں میں محسوس کر سکتی تھی۔ اب تو جیسے انہیں اٹھتے بیٹھتے ایک تانا ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ بار بار چچا جان کو کہتی کہ کیا ساری زندگی ہم نے ہی اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے؟ اب اپنی بہن کو بولو کہ اس کو یہاں سے رخصت کر کے لے جائے، آخر اس کو بھی تو پتہ چلے کہ ذمہ داری کیا چیز ہوتی ہے۔ ان کے کڑوے لہجے میں بیزاری کے ساتھ ساتھ بے حسی بھی نمایاں تھی، اور پھر جیسے مجھ پر ظلم کی انتہا ہونی تھی۔ ایک دن چچا جان کے کام پر جانے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم صرف آنکھوں سے اندھی ہوئی ہو، ہاتھ تمہارے ابھی سلامت ہیں، چلو اٹھو اور گھر کا کام کاج سنبھالو۔ ہمنا اور اذان انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شاید ان کو بھی اپنی ماں سے اتنی بے حسی کی امید نہ تھی۔ تبھی ہمنا نے ہمت کر کے اپنی ماں سے کہا، امی کیا ہو گیا آپ کو؟ بھلا اجالا اب کیسے کوئی کام کر سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کی کنڈیشن کا، پھر بھی آپ ایسے کر رہی ہیں ان کے ساتھ۔ تو چچی جان نے تنک کر کہا، مجھے پتہ ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس کو کام کاج کرنا تو سب آتا ہے نا، جب یہ اندھی نہیں تھی تو پہلے گھر کا سارا کام کاج یہی تو کرتی تھی۔ چلو شاباش، ہمت کرو اور کچن میں پڑے ہوئے برتن دھو جا کر۔
मैं अपनी जगह चोर सी बन गई। फिर मैंने अपने हाथों से स्टिक थामी और खड़ी हो गई। स्टिक को ज़मीन पर मारते हुए मैं अपनी समाअत का अंदाज़ा लगाते हुए किचन की जानिब चल दी और फिर हाथ मार मार कर जगह टटोलने लगी। फिर बगैर धुले बर्तनों की जानिब हाथ बढ़ा दिया। सूंघ कर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो बर्तन बगैर धुले पड़े हैं। अब चची जान ने इस पर ही बस ना किया, बल्कि मुझसे वो हर काम करवाती जो मैंने आंखों के साथ करना सीखा था। वो मशीन चलाकर मुझे मशीन के सामने खड़ा कर देती और कहती कि चलो मशीन में से कपड़े निकालना और फिर बाल्टी में डालकर उन्हें खंगाल लेना। शायद वो एक जालिम औरत का रूप धार चुकी थी। खुदा का कोई खौफ उनके मन में ना रहा था। जिंदगी ने मुझे और अपने जालिम रंग भी दिखाने थे। जब एक दिन फुप्पो ने फ़ोन करके चचा जान को कहा कि मैंने हमदान को शादी करने के लिए बहुत राज़ी किया है, लेकिन अब वो उजाला को अपनाने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि मेरी सारी ज़िंदगी का सवाल है, मैं सारी ज़िंदगी एक अंधी लड़की के साथ कैसे गुजारा करूँगा। चचा जान ने फुप्पो को कहा कि उजाला आज अंधी है तो इसमें इसका क्या कसूर है। तुमने अपने बेटे की मंगनी उससे जब की थी तो वो सिर्फ 10 साल की थी। आखिर तुम्हारी उजाला के लिए मोहब्बत कहाँ जा सोई है। तुम एहसास करो इस चीज़ का कि उस बच्ची के दिल पर इस बात से क्या गुजरेगी। लेकिन फुप्पो ने यह कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया कि मैं अपने बेटे के आगे मजबूर हूँ। हमदान मेरा इकलौता बेटा है। फिर ये बुरी खबर चचा जान ने मुझे आकर बता दी। मैं तो सदमे के मारे कुछ बोल ही ना सकी, लेकिन मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा था कि अब मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग कभी नहीं बिखर सकते थे। हमदान सही तो कह रहा था। भला एक अंधी लड़की उसकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग कैसे बखेर सकती थी। चची जान ने जब फुप्पो की ये सारी बातें सुनी तो वो आग बगोला हो गई और मुझे कहने लगी कि अब ये लड़की तो सारी ज़िंदगी का अजाब बन गई है। इसके जाने की एक छोटी सी उम्मीद बची थी, वो भी ख़त्म हो गई। इसका मतलब है कि अभी ज़िंदगी भर इस लड़की को यहाँ कोई बहाने नहीं आएगा। फिर एक दिन खबर आई कि हमदान ने वहाँ किसी लड़की से शादी कर ली थी। शादी में फुप्पो ने यहाँ किसी को दावत नहीं दी थी। मुझे इस बात का कोई दुख ना था कि हमदान ने मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की को अपना लिया था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर यह हादसा मेरे साथ ना होता तो शायद मैं आज हमदान की दुल्हन बनती। लेकिन अच्छा हुआ, अगर कल कलां को शादी के बाद मैं अंधी हो जाती तो उसने मुझे फिर छोड़ देना था। उस धोखेबाज इंसान का क्या भरोसा। चची जान का रवैया मुझसे काफ़ी ज़्यादा बुरा हो गया था। रफ्ता रफ्ता उन्होंने मुझे कहीं आने जाने से रोकना शुरू कर दिया और मुझे सिर्फ घर तक ही महदूद कर दिया। आज वो लोग शादी में जा रहे थे, लेकिन चची जान ने चचा जान को साफ मना किया कि उजाला हमारे साथ नहीं जाएगी। मैं सिर्फ उनको तैयार होते सजते संवरते महसूस कर रही थी। फिर वो चारों तैयार होकर जाने लगे। जाते जाते चची जान मेरे पास रुकी, फिर मुझसे कहने लगी कि उजाला, पूरा घर ऐसे ही फैला पड़ा है, किचन में बगैर धुले बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। जब हम लोग आएँ तो पूरा घर साफ कर लेना और याद रखना किचन मुझे साफ मिलना चाहिए। आखिर तुम घर पर अकेली रहकर करोगी भी क्या। अच्छा है, साफ सफाई करके तुम्हारा दिल भी बहला रहेगा। वो ये कहकर मटकती हुई वहाँ से चली गई। मैं उनको सिर्फ जाता हुआ महसूस कर सकती थी। उनके जाने के बाद मेरी आंखें आंसुओं का दरिया बहाने लगी। आज मैं महसूस कर सकती थी कि ज़िंदगी में आंखों की रोशनी होना भी कितनी बड़ी नेमत है। मैं घुटनों में मुंह दिए रोने में मसरूफ़ थी। फिर सोचने लगी कि मेरे जैसी लड़की को तो पैदा होने के साथ ही मर जाना चाहिए था। मैं काफ़ी देर तक पूरे घर में अकेली बैठी रही। घर का सन्नाटा मेरी जान ले रहा था। फिर मैंने स्टिक उठाई और टटोल टटोल कर रास्ता नापते हुए घर का काम काज करना शुरू कर दिया। रात के 12 बजने वाले थे। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। चची जान और चचा जान शायद वापस आ गए थे। वो लोग आ गए तो मैं फिर कमरे में सोने चली गई। दूसरे दिन एक हैरान कुन वाक़या हुआ। हमना जब से शादी में होकर आई थी उसकी तबीयत सही नहीं थी, बल्कि वो चुपचाप सोफ़े पर लेटी थी। मैं उसके सामने वाले सोफ़े पर बैठी थी। जैसे रोज़ाना उसकी चहकती आवाज़ घर में गूंजा करती थी, लेकिन आज खामोशी थी। तभी शायद चची जान हमना के करीब आई थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और उसकी तबीयत पूछने लगी। फिर हमना गुस्से से चीखी थी, लेकिन मैं ये महसूस करके हैरान रह गई कि जब वो बोली तो उसकी आवाज़ मर्दाना थी, जैसे 3-4 इंसान मिलकर एक ही आवाज़ में बोल रहे थे, दफ़ा हो जाओ नूरजहां, तुम्हारी इस नन्ही सी बेटी को हमने अपने कब्जे में कर लिया है। इसने इतनी तेज़ खुशबू लगा रखी थी कि इसकी खुशबू ने हमें दीवाना कर दिया। अब हम इसके जिस्म को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
बल्कि इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं उनकी आवाज़ें सुन रही थी, खौफ से दहल कर खड़ी हो गई। चची जान की तो बोलती ही बंद हो गई, उनसे भी कुछ ना बोला गया। चची जान की आवाज़ आई जो हमना को कह रही थी कि हमना, क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो, अपनी माँ को क्यों डरा रही हो तुम। लेकिन हमना के अंदर से फिर वही 4 मर्दाना आवाज़ें उभरी थीं। ए औरत, तुझे समझ नहीं आता क्या? ये तेरी बेटी हमना नहीं रही, बल्कि अब हमारी शहजादी बन गई है। चल दफ़ा हो जा यहाँ से, हमारा दिमाग ना ख़राब कर। हमना आपे से बाहर हो रही थी, लाल सुरख अंगारा आंखें लिए वो चची जान को गुस्से से देख रही थी। मैं घबरा गई। फिर चची जान को कहने लगी कि चची जान, आप परेशान मत हो, हमना को कुछ नहीं होगा। तभी चची जान ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं गिर गई। वो गुस्से से मुझे कहने लगी कि मेरी बेटी पर जिन्नात हावी हो चुके हैं और तुम मुझे कहती हो कि परेशान ना हो। अच्छा होता कि ये जिन्नात तुम पर हावी हो जाते, वैसे भी तुम फालतू हो इस घर में। उनकी कड़वी जुबान अंगारे बरसा रही थी। तभी हमना गुस्से से आग बगोला होकर उठी और चची जान को उसने गले से दबोच लिया। क्यों बुढ़िया, तुझे ये बात समझ नहीं आती? आखिर इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इस अंधी लड़की के पीछे पड़ी रहती है? आज हम तेरा वो हाल करेंगे कि सारी दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। चची जान की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और सांस लेना उनसे दुश्वार हो रहा था। मैं स्टिक की मदद से टटोल टटोल कर चची जान तक पहुंची और हमना को पीछे हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि मेरे जैसी कमज़ोर लड़की का उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल था। फिर हमना को एक तेज़ और ज़ोरदार झटका लगा और चची जान को दूर उठाकर फेंक दिया उसने। चची जान की कमर पर ज़ोरदार चोट लगी, वो खौफ के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। फिर हमना को जिस्म में ज़ोरदार झटका लगा और वो बेहोश होकर सोफे पर गिर गई। चची जान अपनी कमर के दर्द की परवाह किए बगैर हमना की तरफ दौड़ कर आईं। वो मुसलसल उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मैं भी ज़ेरे लब सूरतों का विर्द शुरू कर दिया और हमना पर दम करने लगी। शाम को चचा जान घर पर आए तो चची जान ने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो चचा जान को कह रही थी कि मुझे लगता है हमारी बच्ची पर किसी बुरे जिन्नात का असर हो गया है। वो जिन्नात एक नहीं बल्कि तादाद में काफ़ी ज़्यादा हैं। खुदा के लिए इजहार तुम कुछ करो, मेरी बच्ची को बचाओ, वरना मैं तो मर जाऊंगी इसके बगैर। उनके आंसू इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि वो हमना को किस कदर चाहती हैं। चचा जान कुछ सोचने लगे। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। चची जान का रवैया भले मेरे साथ जैसा भी था, लेकिन हमना को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन समझा था। दूसरे दिन चचा जान ने हमना को साथ लिया और उसे एक मौलवी के पास लेकर चले गए। जब वो मौलवी के पास से होकर वापस आए तो उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। वो चची जान को परेशानी से बताने लगे कि मौलवी साहब ने कहा है कि हमना के ऊपर 4 खतरनाक जिन्नात का असर है। उसने शादी में जाते वक्त इतनी तेज़ खुशबू लगाई हुई थी कि तुम्हें याद है जब हमारी रात को गाड़ी ख़राब हो गई तो हम चारों गाड़ी से उतरे थे। हमना एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई थी। उसी दरख्त पर उन चारों जिन्नातों का बसेरा था। वो हमना के जिस्म की तेज़ खुशबू बर्दाश्त ना कर सके और इस खुशबू को महसूस करते हुए सीधे हमना के जिस्म में घुस गए। मौलवी साहब का कहना है कि जिन्नज़ादे बहुत ज़िद्दी हैं, वो किसी कीमत पर भी हमना को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हैं। अब हम क्या करें, हमारी बच्ची को तो पूरी ज़िंदगी का रोग लग गया है। अगर ख़ानदान वालों ने ऐसी बातें सुन ली तो कल कलां को रिश्ते में इसके लिए रुकावटें पैदा होंगी। चची जान उनकी बातें सुनकर रोने लगी। चचा जान मलामत से उन्हें देखने लगे। वो चचा जान की खुद पर गड़ी हुई नज़रें महसूस कर रही थी। फिर कहने लगी कि इजहार, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चचा जान ने ताज्जुब से देखते हुए बोला, कितना समझाया करता था तुम्हें कि तुम उसे यतीम बच्ची के साथ कुछ गलत ना किया करो, ऐसा ना हो उस मासूम के दिल की बद्दुआ तुम्हें खा जाए। उस मासूम की आहें तुम्हारा तो कुछ ना बिगाड़ सकी, लेकिन हमारी बच्ची के साथ देखो आज क्या हो गया। अभी भी वक्त है नूरजहां, खुद को सुधार लो, ऐसा ना हो कि उस मासूम की आहें हम सबको बर्बाद करके रखते हैं। मैं ये सब बातें सुन रही थी। भले ही चची जान ने मेरे साथ क्या क्या ना किया था, लेकिन खुदा जानता है कि मैंने कभी अपने दिल से किसी को बद्दुआ नहीं दी थी। अब वो दोनों जगह जगह हमना को लेकर घूम रहे थे, लेकिन किसी भी आमिल या मौलवी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि उन 4 खतरनाक जिन्नात को हमना के जिस्म से कैसे अलहदा किया जाए। इलाज के नाम पर वो चचा जान से हज़ारों रुपए बटोर चुके थे,
लेकिन अभी तक इलाज किसी ने भी नहीं किया था। उधर हमना रातों को उठ उठ कर पूरे घर में फिरती रहती। चची जान एक दिन उसे देखकर हैरान रह गई जब उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसकी आंखों से खून टपक टपक कर उसके पूरे चेहरे को गीला कर रहा था। ये देखकर चची जान चीख मार मार कर जोर जोर से रोने लगी। मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन मैं समझ सकती थी कि हमना की हालत उस वक्त बहुत ख़राब है। बमुश्किल मैंने चची जान को पकड़कर उन्हें दिलासा दिया। हमना सारा सारा दिन भूखी बैठी रहती और जब खाती तो इतना खाती कि किचन में मौजूद सारा खाना ख़त्म कर देती। ये सारी सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन थी। घर का माहौल बहुत अजीब हो चुका था। हमना सारा दिन सोफे पर पड़ी रहती। अगर उससे कोई गलती से बात करने की भी कोशिश कर लेता तो वो आंखें लाल किए मर्दाना आवाज़ में चीखने चिल्लाने लग जाती। मौलवी साहब ने भी 1-2 दफ़ा कोशिश की कि किसी भी तरह करके इस बच्ची को उन 4 ख़तरनाक जिन्नात के आसेब से बचा सके, लेकिन उनका हर अमल बेसूद जा रहा था। हद तो तब हो गई जब एक दिन चचा जान एक मौलवी को लेकर आ गए हमना का इलाज करवाने के लिए। मौलवी ने अभी आधा ही अमल किया था कि उन 4 जिन्नात ने मिलकर मौलवी को इतनी ज़ोर से उछाला कि उस बेचारे का सर दीवार से जा टकराया। और वो 4 धमकी दे रहे थे कि मौलवी, अगर तू अपनी हरकतों से बाज ना आया तो हम 4 ने मिलकर तेरा बहुत बुरा हशर करना है। अब मौलाना साहब तो इतनी तेज़ी से वापस भागे कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। मुझे भी इसकी बहुत फिक्र हो रही थी। एक दिन मुझे घर में घुटन महसूस हो रही थी। चचा जान की इजाज़त लेकर मैं घर के करीब बने हुए एक पार्क में आकर बैठ गई। मैं परिंदों के चहकने की आवाज़ों को सुन सकती थी, साथ ही मुझे लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ें भी आ रही थीं। मैं हमना के लिए बहुत परेशान थी। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे करीब बेंच पर कोई आकर बैठा था। फिर मुझे कानों में उस शख्स की आवाज़ सुनाई थी। वो मुझे कह रहा था, क्या बात है मोहतरमा, मैं काफ़ी देर से आपको यूं अकेले परेशान बैठा हुआ देख रहा था। क्या आप मुझे अपनी परेशानी की वजह बता सकती हैं? वो जो कोई भी था, लेकिन उसकी आवाज़ में बहुत मेहरबानी और खलूस टपक रहा था। मैं पूछ सकता हूँ कि ये स्टिक आपकी है? वो मेरी स्टिक को देखकर मुझसे एक बार फिर पूछने लगा। मैं धीमे लहजे से उसे कहने लगी कि हाँ, एक हादसे में मेरी दोनों आंखें चली गई थीं। तब से ही मैं स्टिक की मदद से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रही हूँ। तो वो शख्स मुस्कुराकर कहने लगा, ज़िंदगी में ऐसे हादसात किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं, लेकिन आपको देखकर मुझे हैरत हो रही है। आप कितनी पुरएतमाद लड़की दिखाई दे रही हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उस शख्स से कहने लगी कि मैं अपनी ज़िंदगी से तो मुतमईन हूँ, लेकिन अपनी छोटी बहन हमना की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो हैरान होकर कहने लगा कि क्या हुआ है आपकी छोटी बहन को? तो मैं उसे बताने लगी कि एक शादी की तकरीब से वापस आते हुए आधी रात के वक्त वो एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। उसने तेज़ किस्म की खुशबू लगाई हुई थी। वो वक्त भी ऐसा था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो जिस दरख्त के नीचे खड़ी है, उस दरख्त पर मौजूद ख़तरनाक जिन्नात उसके जिस्म की खुशबू की वजह से उस पर हावी हो जाएंगे। उन 4 जिन्नात ने मिलकर उसके पूरे जिस्म को अपने कब्जे में कर लिया है। सारे घर वाले इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जगह जगह मौलवियों को दिखाने के बावजूद इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा, क्योंकि वो 4 जिन्नात बहुत ताकतवर हैं। मैं अपने चचा जान को बहुत चाहती हूँ और उन्हें किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकती। मैं जान सकती हूँ कि वो अपनी बेटी को लेकर इस वक्त कितने परेशान हैं। हमना के ऊपर 4 ख़तरनाक जिन्नात ने अपने असरात छोड़ दिए हैं और किसी मौलवी वगैरह से भी वो दूर नहीं हो रहे हैं। तो वो शख्स मुझसे कहने लगा, मेरा नाम बुरहान अहमद है। मैं भी अमलियात वगैरह को जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है, ऐसे ही एक मखलूक जिन्नात भी है। जिन्नात के अंदर ये खूबी होती है कि वो इंसानों का रूप धार सकते हैं। मैंने इन जिन्नात वगैरह के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। मुझे पता है कि ये एक दफ़ा किसी इंसान पर हावी हो जाएं तो सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का तोड़ भी बनाया है। इसीलिए अच्छा होगा कि आप उन्हें पीरों फ़कीरों के पास ले जाने के बजाय आप या घर का कोई दूसरा फ़र्द इस अमल को सरअंजाम दे। मैं आपको एक अमल बताता हूँ, हो सकता है आपकी बहन की ज़िंदगी उस अमल के ज़रिए ठीक हो जाए। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई और उससे कहने लगी कि आपकी मेहरबानी होगी अगर आप इस सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सकें। फिर बुरहान ने मुझे एक अमल बताया। उस अमल में 7 दफ़ा सूरह जिन पढ़कर पानी पर दम करके किसी भी तरह करके वो पानी हमना को पिलाना था।
ساتھ ہی پورے گھر میں سورہ جن کی تلاوت بھی کرنی تھی۔ یہ عمل مسلسل 3 دن کرنا تھا۔ میں گھر پر گئی اور میں نے دل میں سوچا کہ اس عمل کے ذریعے میں اپنی بہن کی زندگی بچا سکتی ہوں، لیکن میں کیسے یہ تلاوت کر سکتی تھی؟ مجھے تو نظر بھی نہیں آتا تھا۔ پھر میں نے چچی جان کو یہ ساری بات کہی اور اس عمل کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے غصے سے کہنے لگیں کہ تم اندھی ہو کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہو؟ ایسا تو نہیں کہ تم نے میری بچی پر کوئی خطرناک کالا جادو وغیرہ کر دیا ہو؟ ویسے بھی تم زیادہ چپ ہی رہتی ہو اور مجھے پتہ ہے کہ چپ رہنے والے انسان کتنے گھننے ہوتے ہیں۔ میں تمہارا بتایا ہوا عمل ہرگز اپنی بیٹی پر نہیں کروں گی۔ تم بجائے اس کو صحیح کرنے کے میری بیٹی کو برباد کرنا چاہتی ہو۔ وہ مجھ پر طرح طرح کی الزام تراشیاں لگا رہی تھیں اور میں شرمندہ پانی پانی ہو رہی تھی۔ میری اچھائی کا صلہ انہوں نے یہ دیا تھا، مجھ پر اتنے گھٹیا الزامات لگا کر۔ انہوں نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ چچا جان میرے پیچھے کھڑے ساری باتیں سن رہے تھے۔ تبھی وہ چچی جان کو جھڑکنے لگے اور غصے میں کہنے لگے کہ ساری زندگی گزر گئی لیکن اس عورت کو عقل نہ آئی۔ اب اگر تم نے اس یتیم بچی کے ساتھ کبھی کچھ غلط کیا تو میں کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تمہاری اپنی بیٹی تمہاری غلط حرکتوں کی وجہ سے آج بستر پر پڑی ہے اور تم اس یتیم بچی پر سارے الزام لگا رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میری ہمت ہے کہ میں نے ساری زندگی تمہارے جیسی عورت کے ساتھ گزار دی۔ اچھا ہوتا اگر میں اماں کے کہنے پر تمہیں جبھی طلاق دے دیتا تو میری ساری زندگی ایسے کسی عذاب میں نہ گزرتی۔ وہ انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے اور وہ بھی صرف میری خاطر۔ مجھے بے اختیار اپنے چچا جان پر پیار آیا تھا۔ چچی جان بھی ان کی طلاق کی دھمکی سے سہم سی گئی تھیں۔ پھر چچا جان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگے، اجالا بیٹی، تمہارے کہنے پر یہ عمل میں خود کروں گا۔ ہمنا میری بیٹی ہے، مولوی کے بجائے یہ عمل میں خود کرنا چاہوں گا کیونکہ میں اس کا باپ ہوں۔ دوسرے دن چچا جان نے پورے گھر میں سورہ جن کی تلاوت لگا دی اور خود بھی پڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ تلاوت جنات نے سنی تو جیسے گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہ ہمنا کے ذریعے گھر میں ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگے، محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر میں زلزلہ پیدا ہو گیا تھا۔ گھر کی ساری چیزیں اڑ رہی تھیں، گھر کے دروازے خود بخود بند ہو رہے تھے، کھل رہے تھے، گھر میں زور زور سے دھم دھم کی آوازیں آنے لگیں، لیکن چچا جان ذرا بھی نہ گھبرائے اور تلاوت برابر جاری رکھی۔ پھر میں نے اور چچا جان نے زبردستی ہمنا کو پکڑ کر وہ پانی پلا دیا۔ دوسرے دن پھر سے ہم نے یہی عمل کیا۔ دوسرے دن بھی ان خطرناک جنات نے گھر میں طوفان برپا کر دیا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ کسی کو ان چیزوں سے نقصان نہیں پہنچا تھا۔ آج آخری اور تیسرا دن تھا۔ آج یہ عمل کرنا بہت ضروری تھا۔ اگر یہ آج عمل نہ ہوتا تو شاید پچھلے 2 عمل بیکار چلے جاتے۔ جیسے ہی چچا جان نے تیسرا عمل کرنا شروع کیا، اتنی تیز طوفانی ہوائیں چلنے لگیں کہ گھر میں رکھے برتن بھی اڑ کر دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ اتنی شدید گرد پورے گھر میں اڑ رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی چچا جان کسی صورت بھی نہیں رک رہے تھے، اور رکتے بھی کیسے؟ آخر ان کی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ زندگی کی ہر مشکل سے لڑ سکتا ہے۔ ہمنا غرا غرا کر چچا جان کو دھمکا رہی تھی اور اس عمل سے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن چچا جان آنکھیں بند کر کے اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ میں بھی کونے سے لگی سہمی کھڑی تھی۔ عمل پورا ہونے والا تھا۔ جیسے ہی یہ عمل پورا ہوا، گھر میں جیسے ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہمنا بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ چچی جان نے بھاگ کر اس کو تھاما تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں تو نہ تھی، لیکن پھر بھی میں اور چچا جان خوش تھے کہ آخر کار ہم نے وہ تینوں عمل پورے کر لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہمنا کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ہم سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یقیناً کچھ بھی یاد نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی حالت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ چچی جان کا رویہ مجھ سے کافی بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ مجھے کسی کام کا بھی نہیں کہتی، بلکہ خود ہی سارے گھر کا کام کرتی اور کھانے کی ٹیبل پر مجھے خاص طور پر بلا لیتی۔ میں جا کر اس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے بغیر کسی صلے کے دوسروں کی مدد کی تھی۔ پھر ایک دن میرے ساتھ وہ ہوا جس کی مجھے اپنی زندگی میں امید نہیں رہی تھی۔ میں اسٹک کی مدد سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی نیچے آ رہی تھی جب اچانک میرا پیر پھسلا اور میں سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آخری سیڑھی سے جا ٹکرائی۔ میرا سر زوردار طریقے سے زمین پر لگا اور پھر شاید میں بے ہوش ہو گئی۔
जब मुझे होश आया तो सफ़ेद सफ़ेद सा मंजर मेरी आंखों के सामने था। मैं बमुश्किल पलक को झपकते हुए उन रंगों को देख रही थी जो मेरी आंखों में बुरी तरह चुभ रहे थे। मैं ज़ोर ज़ोर से पलकें झपकने लगी। मेरे पास मेरे चचा जान खड़े थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपने चचा जान को देख सकती थी। उनका मेहरबान चेहरा मेरी आंखों के सामने था। इतने सालों बाद ज़िंदगी की रोशनियों को मेरी आंखें देख रही थीं। चचा जान मुझे हैरत से देखने लगे। मैं खुशी से चिल्लाने लगी, चचा जान, मैं देख सकती हूँ, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखें, ये पंखा, ये दवाइयाँ, ये बिस्तर, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। चचा जान भागते हुए गए और डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर भी बेइंतहा खुश थे। चचा जान को कह रहे थे कि ये एक मौजज़े से कम नहीं है कि आपकी भतीजी की आंखों की रोशनियाँ वापस आ गईं। खुश हो जाएं, इस लड़की की ज़िंदगी बदल गई है। ये हादसा बेशक ही खतरनाक था, लेकिन इस हादसे ने इस लड़की की ज़िंदगी में खुशियों के रंग बिखेर दिए हैं। चचा जान मुझे लेकर घर पर आ गए थे। हमना और अजान आकर मेरे गले से लग गए। वो मुझे मुबारकबाद दे रहे थे कि उजाला आपी, आपको मुबारक हो, आप भी हमारी तरह देख सकती हैं। चची जान भी मुझे देखकर हैरान थी। उन्होंने मुंह से तो कुछ न कहा, लेकिन धीरे से मेरे सर पर हाथ रखकर कमरे में चली गई। मेरे तो जैसे पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। शायद खुदा ने मेरे दिल की सच्चाई के बदले में मेरी आंखों की रोशनी को लौटा दिया था। एक दिन मैं कमरे में नफल पढ़ रही थी तो मेरे हाथ खुद बखुद दुआ मांगने के लिए उठे और मैंने दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे भी ज़िंदगी में एक सच्चा और नेक हमसफ़र अता फरमा जो मेरी ज़िंदगी की तमाम महरूमियों को दूर करते और मैं भी अपनी बात की ज़िंदगी खुशहाल और आसूदा गुजार सकूं। चची जान का रवैया मुझसे काफ़ी बेहतर हो गया था। आज फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसी पार्क में जाऊं जहां पर वो शख्स मुझे मिला था। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी और उसे एक नज़र देखना चाहती थी। यही सोचकर मेरे कदम पार्क की तरफ उठ गए। मैं बेंच पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि जब धीरे से आकर कोई मेरे पास बैठ गया। क्या हुआ उजाला साहिबा, आज तो आप बहुत दिन बाद आई हैं। मैंने उसकी तरफ चेहरा घुमाया। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे पता चल गया था कि ये वही शख्स है। उस इंसान की पर्सनैलिटी बिलाशुबा बहुत शानदार थी। गोरा चिट्टा, वो हमदान से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत था। उसे अभी तक ये मालूम ना था कि मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। मेरे यूं देखने पर वो मुझे कहने लगा कि आज तो आप बड़े गौर से मुझे देख रही हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे अपनी आंखों की तारीकियों में कुछ ढूंढ रही हैं। वैसे मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरी अम्मी काफ़ी दिनों से मुझे शादी का बोल रही थी, लेकिन कोई भी लड़की मेरे मन को भा नहीं रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की तो मेरी आंखों के सामने आपका मासूम चेहरा आ गया। क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं? अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने घर वालों को रिश्ते के लिए आपके घर भेजना चाहता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी। फिर उसे आजमाने के लिए सर झुकाकर कहने लगी, लेकिन मेरी तो आंखों की रोशनियाँ कब की बुझ चुकी हैं। ये जानते हुए भी कि मैं आंखों से अंधी हूँ, फिर भी आप मुझसे शादी करेंगे? तो वो शख्स मुझसे कहने लगा कि ज़िंदगी में कोई भी हादसा किसी के भी साथ पेश आ सकता है, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, बस मुझे आपकी रजामंदी चाहिए। मुझे उसकी बातें हैरान कर रही थीं। फिर मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। मुझे मुस्कुराते देखकर वो मुझसे कहने लगा, क्या मैं आपके मुस्कुराने को रजामंदी समझूं? तो मैं उससे कहने लगी कि मैं आपको ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ और आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। 2 महीने पहले एक छोटे से हादसे ने मेरी आंखों की बिनाई वापस लौट आई है। वो हैरत से मुझे देखने लगा। फिर मैं उठकर जाने लगी और जाते जाते उससे कह दिया कि आप भी मुझे बहुत पसंद हैं, आप जब चाहें अपने घर वालों को भेज सकते हैं। यूँ मेरी शादी बुरहान से होने वाली थी। मैं दुल्हन बनी उदास अकेली कमरे में बैठी थी जब चची जान कमरे में आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे कहने लगी कि उजाला, मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादतियाँ की, लेकिन तुमने आज तक मेरे सामने कभी उफ तक न की। मेरा किया हुआ जुर्म काबिल माफ़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अपनी चची जान होने के नाते ना सही, एक इंसान होने के नाते ही मुझे माफ़ कर दो। वो आंसुओं से रो रही थीं और मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। मैं शर्मिंदा होकर खड़ी हुई और उनके दोनों हाथ थाम लिए। फिर उनसे कहने लगी कि चची जान, इंसान कभी भी फरिश्ता नहीं बन सकता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है, लेकिन मैंने आपकी कही हुई बात को कभी भी अपने दिल में नहीं रखा। मेरा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो चुका है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आज अपनी बेटी समझकर मुझे इस घर से रुखसत करें तो।
انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میرے سر پر پیار کرنے لگی۔ پھر چچا جان اور چچی جان کی دعاؤں کے سائے تلے میں اس گھر سے رخصت ہو گئی اور اپنے پیا کے گھر آ گئی۔ برہان نہ صرف شکل و صورت کا اچھا تھا بلکہ اس کے دل میں بھی میرے لیے بہت عزت تھی۔ اس کے ماں باپ اتنے اچھے تھے کہ وہ مجھے بہو کے بجائے بیٹی سمجھتے تھے، اور برہان ویسے بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے اپنے ساس سسر کی خوب خدمت کی۔ دوسری طرف سنا تھا کہ ہمدان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ جب میری برہان سے شادی طے ہو رہی تھی تو پھپھو نے چچا جان پر کافی دباؤ ڈالا کہ میری شادی واپس ہمدان سے کرتے، لیکن چچا جان کسی بھی طرح ان کی باتوں میں نہ آئے اور انہوں نے برہان کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ آج میں عمر کی کئی بہاریں دیکھ چکی ہوں۔ جب گھر میں اپنے پوتے پوتیوں کو ہنستا کھیلتا دیکھتی ہوں تو اپنی قسمت پر حیران ہو جاتی ہوں اور رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ زندگی میں حادثے تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، لیکن انسان کو اپنا ظرف بڑا رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی حادثے کی وجہ سے معذور یا اندھا ہو جائے تو کیا اس کی زندگی وہیں رک جاتی ہے؟ یہ چھوٹی سوچیں ہمیں بہت چھوٹا کر دیتی ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو بھی زندگی جینے دیجیے جو کسی نہ کسی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے، اپنی قیمتی چیزوں کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔